देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस माहौल के मद्देनज़र बीजेपी और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टियों का जुड़ना और अलग होने के अलावा नेताओं की बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले जहां असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट एनडीए यानी यूं कहें कि बीजेपी से अलग हो गई है, तो वहीं तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक एनडीए के साथ गठबंधन करने जा रही है, यानी कहें कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इस चुनावी माहौल के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राउत ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, इस पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं असम में क्षेत्रीय पार्टी बोडोलैंड के कांग्रेस नीति महागठबंधन में शामिल होने की और इसका असम की राजनीति में कितना असर होगा इसकी। पिछले विधानसभा चुनाव में और असम के बीजेपी सरकार में गठबंधन का हिस्सा रही बोडोलैंड पीपुल फ्रंट ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीपीएफ के प्रमुख हाग्राम मोलिहारी ने ऐलान किया कि बोडोलैंड पीपुल फ्रंट ने महाजथ यानी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इस पार्टी की हैसियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के 11 विधायक जीते थे, जिसमें से असम की बीजेपी सरकार में 3 मंत्री भी बने थे। ऐसे में बीपीएफ का कांग्रेस नीति महागठबंधन में जाना कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक पार्टी की एनडीए के साथ गठबंधन की। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद बीजेपी की निगाह अब दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों पर टिकी हुई है। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक गत कई सालों से मेहनत कर रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्ना द्रमुक यानी AIADMK के साथ गठबंधन कर लिया है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम के पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम से रविवार को मुलाकात किया। यानी कहें तो दक्षिण भारत में विस्तार के लिए बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी मिल गया है। अब आते हैं शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर। संजय राउत ने गत रविवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस और यूपीए पर एक बयान दिया है। वैसे तो संजय राउत काफ़ी सधे हुए बयान के लिए जाने जाते हैं। राउत के इस बयान के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीओ को पुनर्गठित करने की जरूरत है और नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस नीति यूपीए का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब कोई भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी बीजेपी नीति एनडीए गठबंधन नहीं है, क्योंकि उसके सहयोगी अलग हो गए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस नीति यूपीए का भी कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्टियां रह गई हैं। राउत ने आगे कहा कि कई क्षेत्रीय पार्टियां यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक समूह खड़ा करने के लिए यूपीओ को फिर से गठित करने की जरूरत है। शिवसेना नेता ने कहा कि ये देश में जो नया गठबंधन तैयार होगा, इसका नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में और पार्टियां इस महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सहमति के बिना यह नया गठबंधन संभव नहीं है। इस नए गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। अब संजय राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा को एक बार फिर बल मिलने लगा है। बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और दक्षिण भारत की कई सारी पार्टियां बीजेपी नीति एनडीए और कांग्रेस नीति यूपीए से अलग एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहती हैं। ऐसे में चुनाव के समय संजय राउत का यह बयान क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने की ये कोशिश है या कुछ और है?